पाकिस्तान अपने पहले बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस जराये ने एक रिपोर्ट जारी की है। उनके बाद अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने भी ये दावे कर दिए कि पाकिस्तान अब अपनी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसकी रेंज 5500 प्लस किलोमीटर से ज्यादा होगी। आपको बता दें कि डेवलपमेंट इतनी बढ़िया है वाज आउट फॉर अ वॉक, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक डेवलपमेंट पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के दिफाई निजाम को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देने की सलाहियत रखती है कि पाकिस्तान 5500 से लेकर 7000 किलोमीटर तक मार करने वाले अपने पहले बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का तजुर्बा 20 से 22 नवंबर के दरमियान करने जा रहा है। और पाकिस्तान की इस मिसाइल का नाम है शाहीन 4, जिसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के इस मुमकिन मिसाइल तजुर्बे ने वाशिंगटन से तिल अबीब तक सबको जनाब चौंका के रख दिया है और सब इस वक्त जनाब तशवीश में मुब्तला है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आईसीबीएम टेस्ट फायर कर दिया गया यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया गया तो फिर मशरिक वुस्ता के अंदर ताकत का तवाज़न ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक नोटम जारी किया है, बल्कि एक नहीं 2 नोटम्स जारी किए गए हैं और इससे पहले भी एक नोटम जारी हुआ था कुछ हफ्ते पहले, आपको याद होगा। उस नोटम के बाद और बल्कि उस नोटम के दौरान बलूचिस्तान की फजाओं के अंदर कुछ कंट्रेल्स देखे गए थे। आखिर पाकिस्तान की जो आईसीबीएम मिसाइल है वो है क्या सच में पाकिस्तान अपनी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर एक नहीं बल्कि 2-3 परमाणु दावे कर चुका है। पहला तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया था कि पाकिस्तान अब जल्द ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने वाला है, जिससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टॉक फाइल है वो भी काफी बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान ने ट्रंप के इस ऐलान को लेकर रिस्पॉन्स भी किया। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि वी वर नॉट द फर्स्ट नोट पाक रिस्पॉन्स टू ट्रंप्स क्लेम ऑन टेस्टिंग न्यूक्स, यानी कि पाकिस्तान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई हम परमाणु परीक्षण करने वाले पहले नहीं है, बल्कि और भी देश भी परमाणु परीक्षण शुरू कर रहे हैं, जिनमें चाइना, रसिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और अगर परमाणु परीक्षण करने से रोकना है तो और सभी को रोकें। के बाद अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने भी ये दावे कर दिए कि पाकिस्तान अब अपनी आईसीबीएम मिसाइल को परीक्षण करने वाला है, जिसकी रेंज 5500 प्लस किलोमीटर से ज्यादा होगी। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर के आसपास है। और पाकिस्तान की ये मिसाइल भारत के अंडमान निकोबार तक को हिट कर सकती है, यानी कि भारत लगभग पाकिस्तान की इस मिसाइल की जद में है। लेकिन पाकिस्तान को ये डर है कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहद ही ताकतवर है और अब भारत रसिया पर भी ये प्रेशर बना रहा है कि रसिया जल्द से जल्द बाकी की बची हुई 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी जल्द से जल्द करे, ताकि हम और S-100 की यूनिट्स खरीद पाएं। क्योंकि ये बात तो आपको भी बताई कि भारत के पास S-100 की अब तक 3 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं, जिन्हें भारत LOC बॉर्डर पर ही डिप्लॉय कर चुका है और बाकी बची हुई 2 स्क्वाड्रन भी जल्द से जल्द भारत आने वाली है। और भारत इसलिए रशिया को प्रेशराइज कर रहा है क्योंकि ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहता है कि अगर पाकिस्तान ने पहले भारत पर न्यूक्लियर अटैक किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों ने इस न्यूक्लियर अटैक को फेल कर दिया, उसके बाद में भारत की एक मिसाइल पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, यानी कि भारत ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि हम पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे और अगर दुश्मन ने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान जो अपनी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है वो इजराइल को टारगेट करने के लिए कर रहा है। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बता दें कि आखिर हो क्या क्या रहा है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने में मदद कर रहा है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि यूएस इंटेल फ्लैग्स पाकिस्तान इमिनेंट आईसीबीएम टेस्ट 5500 प्लस किलोमीटर रीच आइज इजराइल सिग्नल्स मिडिल ईस्ट एम्बिशंस, यानी कि यूएस की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान की इस आईसीबीएम मिसाइल को लेकर जो दावा किया है उसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि पाकिस्तान जो अपना ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है वो इजराइल को टारगेट करने के लिए कर रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट में बिगाड़ी पाकिस्तान अपना जो दबदबा है उसे बना ले। क्योंकि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था ताकि पाकिस्तान सऊदी को बचा ले। इसलिए अब इजराइल के डर से बाकी के देश भी पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तो हथियार हो जो इजराइल को धमकाने के काम आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और वहीं अगर पाकिस्तान से इजराइल की दूरी की बात करें तो वो 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल से किसी भी कीमत पर इजराइल को टारगेट नहीं कर सकता और न ही इजराइल को परमाणु धमकी दे सकता है। जैसे कि पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु हमलों की गीदड़ भभकी देता है, बस इसलिए पाकिस्तान अपनी आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण करना चाहता है। और पाकिस्तान की इस मिसाइल का नाम है शाहीन 4, जिसको लेकर ये दावे किए जा
जा रहे हैं कि इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आईसीबीएम मिसाइलों के परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है, जिसका दावा खुद अमेरिका कर चुका है। अमेरिकी की जो सीक्रेट एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो भी कर चुकी है। लेकिन अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो भारत की कंपनियों पर लगाए हैं। पाकिस्तान अपने पहले बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस जराए ने एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट मारूफ जो अमेरिकी थिंक टैंक है उसकी वेबसाइट के ऊपर शाया की गई है और इस रिपोर्ट पर मबनी तजिए में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान 5500 से लेकर 7000 किलोमीटर तक मार करने वाले अपने पहले बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का तजुर्बा 20 से 22 नवंबर के दरमियान करने जा रहा है और पाकिस्तान के इस मुमकिना मिसाइल तजुर्बे ने वाशिंगटन से तिल अबीब तक सबको जनाब चौंका के रख दिया है और सब इस वक्त जनाब तशवीश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आईसीबीएम टेस्ट फायर कर दिया गया यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया गया तो फिर मशरिक वुस्ता के अंदर ताकत का तवाज़न ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा बल्कि पाकिस्तान मशरिक वुस्ता की इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वुस्ता के तनाज़े में एक ऐसे फरीक के तौर पर दाखिल हो जाएगा जिसको नजरअंदाज करके मशरिक वुस्ता में पायदार अमन की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। यह रिपोर्ट जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं यह डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने अपनी वेबसाइट पर शाया की है और उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को बाद रॉयटर और अल जजीरा ने भी अपनी जो पब्लिकेशंस हैं उसमें शाया किया है और इस रिपोर्ट की अफादियत इस वजह से अहमियत की हामिल है कि इस रिपोर्ट में जो कि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में शाया हुई है उसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट रिपोर्ट को बतौर हवाला इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट में जो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं ये 13 नवंबर को शाया हुई थी ये जो है डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद इसको अल जजीरा और रॉयटर्स ने पिक किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्ट के शाया होने के तकरीबन 5 दिन के बाद पाकिस्तान की तरफ से नया नोटम जारी किया गया है और उस नोटम का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह नोटम खास तौर पर जिस एरिया के लिए जारी किया गया है वो बलूचिस्तान का एरिया है और बलूचिस्तान के अंदर एक वसीओ अरीज रकबे को इस मिसाइल टेस्ट के लिए मुख्तस किया गया है और न सिर्फ जमीनी हदूद को मुख्तस किया गया है मिसाइल टेस्ट के लिए बल्कि एयर स्पेस को भी मखसूस औकात के लिए बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अमरीकी इदारे की तरफ से जो रिपोर्ट पाकिस्तान के मुमकिना मिसाइल टेस्ट के हवाले से जारी की गई थी वो ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान अपने इस मिसाइल टेस्ट को अंजाम देगा इंशाल्लाह 20 और 22 नवंबर के दरमियान। डेवलपमेंट इतनी बड़ी है, आई वाज आउट फॉर अ वॉक, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक डेवलपमेंट पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को हमेशा के लिए तब्दील कर देने की सलाहियत रखती है और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के चैलेंजेस डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस डेवलपमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक नोटम जारी किया है, बल्कि एक नहीं 2 नोटम्स जारी किए गए हैं और इससे पहले भी एक नोटम जारी हुआ था कुछ हफ्ते पहले, आपको याद होगा। उस नोटम के बाद और बल्कि उस नोटम के दौरान बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर कुछ कंट्रेल्स देखे गए थे। कंट्रेल्स इस तरह का आप कह लें कि फॉर्मेशन थी क्लाउड्स की फ़ज़ाओं में जो नॉर्मली तभी होती है जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया जाता है और इस हवाले से चहमगोइयाँ हुई। पाकिस्तान ने ना तरदीद की ना तायीद की, महकमे मौसमियात ने कह दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। उसके अलावा बहुत कुछ हुआ जिस हवाले से हम बात भी करते हैं, लेकिन बाद में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर दी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी तजुर्बे कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के तजुर्बे कर रहा है और पाकिस्तान चीन और रूस की उस फहरिस्त के अंदर है। अब इस चीज़ ने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तो अब जो नोटम जारी हुआ है ये गेम चेंजर है।
एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। बल्कि एक नोटम नहीं, टोटल 3 नोटम्स हैं। एक तो इंडिया के हवाले से है और बाकी 2 नोटम्स जो हैं वो अपने तजुर्बात के हवाले से हैं। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं में क्वेटा पर जो कंट्रेल्स देखे गए, उनके हवाले से यही चमगोइयाँ हुई कि भाई ये इस तरह की क्लाउड फॉर्मेशन होती ही तब है जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया जाए। और याद रखिएगा कि दुनिया में गिनती के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो मालिक जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। पाकिस्तान ने इसे ना एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान ने ना इसे डिनाई किया। पाकिस्तान के वजीर दिफा से जब नेशनल टेलीविजन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन सारियां गल्लां थी ना पूछ लो, यानी उन्होंने अबहाम छोड़ा, उन्होंने एम्बिग्विटी छोड़ी। बाद में जब हम DGISPR से मिले, कुछ साफियों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो DGISPR ने भी इसकी ना तरदीद की ना तायद की। उन्होंने कहा कि भाई हर मुल्क जो है वो अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए तजुर्बे करता है और हर मुल्क को ये हक भी हासिल है। पाकिस्तान तजुर्बे करता था, करता है और करता रहेगा, और हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। अच्छा, उसी टाइम के ऊपर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि जब पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक तजुर्बा कर लिया मुबैना तौर पर, जो कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो नहीं कहा, लेकिन ये कयास आराइयाँ हुई और ऑब्वियसली ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एन उसी मौके के ऊपर जो अरेबियन सी है पाकिस्तान के करीब अमेरिका का, वो वाला तैयारा आकर रुका, जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक काम है, और काम ये है कि वो मिसाइलों के और हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजुर्बों को ऑब्जर्व करता है। तो उससे भी अंदाजा हो गया। बाद में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि भाई इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, जो एटमी हथियारों के अपने तजुर्बात के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें इंटरेस्टिंगली उसने कहा कि चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान है। यानी अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो भी अपने एटमी तजुर्बे जो है वो कर रहा है। आप ये याद रखिएगा कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल भी होते हैं और इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इन्हें डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रा ज़हन में रखिएगा अपने बैक एंड पे।